इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गीता जी में ज्ञान, कर्म, उपासना अर्थात भक्ति तीनों के अलग अलग व्यवहार दिए गए। उसमें हम आपको भक्ति का सुनाते हैं। देखिए लिखा है, जो मनुष्य न अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत संसार में आसक्त ही है, हमारे आपके बस का वैराग्य नहीं है। हम आप संसार में बहुत आसक्त भी नहीं रह सकते। हमारी धर्मपत्नी परसों कह रही थी, आपका क्या घर में रहना और क्या न रहना। तो मैं हंसा बड़े जोर से, और क्या कहा वो सुनिए। बोले देवी, हाँ बोलिए। बोले मैं तो सिद्ध हो गया। कैसे? मैंने कहा, भगवती पार्वती मैया कहती हैं शिव जी को, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंगा राती। अब आप हमको कह रही हैं मेरे घर में रहना न रहने जैसा है, इसका मतलब मैं सिद्ध हो गया। अरे हेलो, बात में बात नहीं है, ये मेरी अपनी घर में रहने की स्टाइल है। क्यों? आपको भी इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। देखो, घर में किसका, तो घरनी का। जो घर में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, पत्नी महीने में 7 दिन बीमार रहती है, खुद खाना बनाते हैं। हमको आता सब कुछ है, हम चाय भी घर में नहीं बनाते। क्यों? बहुत अच्छा बनाती है चाय आप। सवेरे सवेरे 7 बजे चाय चकाचक लाला को मिलती है। और जहां आपने कहा कि ऐसी चाय, एक दिन आप एक्सपेरिमेंट करिए हमारा। एक दिन आपने बढ़िया बनाया कि गए काम से। सावधान, सहजावस्था। घर में भी ममता में रहो, सबता में रहो, आसक्ति से बाहर निकलो। हमारा सुख इनसे है, सुख उनसे है। लखनऊ में हम कुछ भी सुना देते हैं, सुनिए, बहुत कड़वा है। जो आदमी अपने जीवन भर कमा कमा कर बच्चों के सुख के लिए रखा है, वो धरती का सबसे अभागा आदमी है। क्यों? वो ये सोच रहा है बच्चे बड़े होंगे तब सुख पाऊंगा। अरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करोगे तो उनको मंत्र देने वाली कोई सद्गुरु आ गई, बच्चे दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ हाँ, समझ लेना। मैं तो सूत्र निवेदन करूं, अरे जितना जगत में करना है करते जाओ, धर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, सुख लेते जाओ, तीर्थ करते जाओ, व्रत करते जाओ, दान करते जाओ। कब तक? जब तक कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है तब तक। नहीं तो आंख बंद हो जाएगी, सब यहीं रह जाएगा। है फिर वही नर नार नर नार नर नाना, नारी नारी के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कब बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। में दाग लग गई। यह क्या बात है। हम लोग 4-5 कथा तबले पर करके आए हैं। हाँ भाई जी, हम थे भाई जी और राजन जी, और हारमोनियम अपने बोलती थी, अपने सुनती थी। हम इनसे कहते थे कि बस साथ बजाए रहो।
रहा। हाँ, मुंबई किया, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, हम लोग घूम घाम के 15 दिन की यात्रा थी और आए। लाला जय जय, मैं आपसे कहूँ हम प्रेम भूषण कथा गाते गाते जितना परमार्थ कर सके कर लें। कब तक? जब तक शरीर यावत क्षेंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुष। आप कर लो, इसी में कर लो भाई, कौन करेगा? अरे भरोसा कब ये कुर्ता फटेगा इसका भरोसा नहीं, कब बम फूटेगा कोई भरोसा नहीं। जितने दिन मिला है, जितनी घड़ी मिली है, जितने क्षण मिले हैं, आगे आने वाले दिनों में 16 या 17 जून से और 16 या 17 जुलाई तक अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। 1 महीना 1000 माला 1 करोड़ के बराबर, 1 रुपया दान 1 लाख के बराबर, 1 अन्न का दान 1 लाख अन्न के बराबर, 1 तुलसी जी का दान 1000 तुलसी जी के बराबर, 1 गौ माता को स्पर्श किया तो 1000 को स्पर्श किया, 1 पाठ 1000 पाठ के बराबर। इसलिए पुरुषोत्तम मास के पूरे महीने में आप जितना धर्म करना है करना, वह आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और तब भगवान हमको आपको वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो आप चाहते हो। नहीं चाहोगे तब भी मिलेगा। देखो भैया, जब पात्रता आ जाती है ना तो सामग्री अपने आप आती है। एक पुस्तक मुझे मिली है, किसी बच्चे ने लिखा है संजोकर, उसमें एक सूत्र है, लोग कहते हैं पैसा होता तो हम भी कुछ करके दिखाते। पैसा होता तो हम भी कुछ करके दिखाते, लेकिन पैसा कहता है तुम कुछ करो, मैं स्वयं आऊंगा। करो भाई, नहीं, ये रोना ठीक नहीं है। पैसा होगा तो हम ये करेंगे। पैसा भगवान तक नहीं ले जाता, ये तो व्यवस्थाएं हैं। क्या हमारा मन प्रभु तक जाता है, हमारा भाव प्रभु तक जाता है। हम जब भगवान के भाव में उतरेंगे, चिंतामणि रूपी राम रतन को सजोएंगे, ओह क्या कहना। देखिए, श्री हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, विभीषण जी ने समय पाकर माता जी को वापस करने की बात रावण को बताई। रावण को क्रोध आ गया, क्यों? अब तक तो ये मेरा भाई था, अब ये राम का पक्ष लेने लगा। अरे विपक्ष का व्यक्ति मेरे पक्ष में कैसे रहेगा? गलत। 60 मिल जाए तीने ही कहू नीति। यहां रहता है मेरी आसुरी प्रवृत्ति है, मैं राक्षसों का राजा हूं, मानवी प्रवृत्ति का नहीं। उधर जा। आए विभीषण जी, मारे गए। विभीषण जी भेजे गए, अपनी ओर से नहीं आए। मेरी आप सबसे विनय है, हम भेजे न जाएं, अपने आप पहुंच जाएं। कहां? मन से भगवान में पहुंच जाओ, बस। चाह नहीं, या जाओ वहां जाओ। आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 या 7, 8 में है, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी की कविता है ये। पूछते हैं, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। मेरा भाव यह है, हमको दूसरा कोई कहे कि भगत हैं, नहीं, हम जाने कि हम भगत हैं। न अधिक विरक्त, न अधिक संसार में आसक्त, किसी पुराकृत पूर्व जन्म के पुण्य उदय के सौभाग्य से
जो भगवान की लीला कथा में, नवधा भक्ति आदि में श्रद्धा पूर्वक डूब गया, वही भगवान का भगत है और वही भक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। आपकी जय हो। कितना सरल है वो, है? कितना सरल है। कोई कठिनाई है ना? सबके साथ रहकर सम में रमकर। महाराज परेशान बहुत हैं, सब परेशानी श्री चरण में भगवान के दूर करेंगे। प्रारब्ध की परेशानी भी हम अपने सत्कर्मों से दूर कर सकते हैं। प्रारब्ध की परेशानी दूर न हो, शिव जी की सेवा करो। केवल शिव जी भावी वो मेट सकई त्रिपुरारी। कोई कह रहा था महाराज हमारी संतान नहीं होती है, कोई उपाय करिए। तुम अपनी पूरी आमदनी का 10% किसी दिव्य संस्था को भेंट कर दो, सेवा के काम में लग जाए, धर्म में लग जाए, गौशाले में लग जाए। तुम्हारे घर में भगवान दूसरे के अकाउंट से काट के संतान दे देंगे। देते ही नहीं हो यार, देते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो। भगवान को लगाओगे मिश्री भोग, चाहोगे कि भगवान मोहन भोग भेजें। कैसे होगा यार, कैसे होगा बताओ? अरे भाई चना बोएंगे तबे न चना निकली, आम लगाएंगे तो आम निकलेगा, लेकिन जब बबूल बोएंगे तो कैसे निकलेगा? अभी एक भाई भागवत जी कराए तो वो कहीं गए थे, मोटरसाइकिल से बेचारे गिर पड़े, उनका घुटना टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। मैं गया था, उनको देखा तो हमारे परिचित हैं, अच्छे मित्र भी हैं। बोले लो फल मिल गया। क्या? मुझे हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने रोका, हंसी रोका। क्या फल मिला? भागवत कराओ, पांव टोट डालो। बड़े दुखी थे, हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कहें। हाय हाय। अब देखो इस पर मेरा चिंतन, मैंने तुरंत कहा भागवत जी का पुण्य था। हैं? कि एक ही टूटा। सोचिएगा, एक ही टूटा, वो भी कुछ नहीं हुआ। यदि भगवान की शरणागत न होते तो टूटा तो टूटा, दोबारा न जूटा। हाँ, ये फल है, ये फल है भगवान की सेवा में। जैसे आप लोग आए ना, आप लोग आए, माफ करना, बुरा न लगाना, मान लो झूमर लगी है, किसी के सिर पर गिर जाए, थोड़ा सा रक्त निकले, कथा सुनने गए, खून निकला। अरे कथा सुनने गए, ये तो यहीं निकला, नहीं तो इतनी समय ठीक 5 से 7 में, 5 से 8 के बीच में सीढ़ी से गिरते छेद हो जाता। ये तो केवल इतना निकला। थिंक पॉजिटिवली, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, ये भी भक्ति है। मेरे पर कृपा बरस रही, इसको महसूस करो, मेरे पर कृपा है। कृपा लिख के नहीं आती है, थोड़ा भी दाएं बाएं न होइए और इसका स्मरण करते रहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।